सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज फिर से हम वचन के साथ आपके बीच में आ पाए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हमने कल स्वतंत्रता दिवस को मनाया, और इस स्वतंत्रता दिवस में हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे देश के लोग, हम लोग उस स्वतंत्रता की खुशी के उस अवसर पर हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन हो सकता है इस बार लॉकडाउन के चलते जो भीड़ होती है हमारे उस स्वतंत्रता दिवस में, जो झांकी होती है, जो परेड होते हैं, उनको देखने के लिए शायद वो उत्साह नहीं दिख पाया, क्योंकि पूरे देश में हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का स्थिति है। लेकिन फिर भी हम लोग इतना जानते हैं कि उस स्वतंत्रता दिवस में हर एक लोग खुश होते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो आज़ादी हमें मिली थी उसका हम आनंद को उठाएं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये स्वतंत्रता जो हमें मिली थी उस समय की जो खुशी थी, उस समय के बाद जो लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाते थे, उनका जो आनंद हुआ होगा वो कुछ ही और था शायद। क्योंकि अभी जैसे हम लोग मनाते तो हैं वो स्वतंत्रता के दिन को, उस इंडिपेंडेंस डे को हम लोग मनाते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो खुशी शायद हमें नहीं मिलता होगा जो खुशी उन दिनों में मिली होगी। क्योंकि हमारे लोग जो हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के गुलामों में थे और उस गुलामी से उन्होंने आज़ादी को पाया, और शायद जो कठिनाई वो लोग उस दिनों में महसूस कर रहे थे, और उनसे जब उनको छुटकारा मिली कितने खुश हुए होंगे। हम मनाते हैं हाँ उन बातों को याद करने के लिए कि हाँ उस दिन को हमारे देश को आज़ादी मिली, लेकिन वो खुशी जो उन समय के लोगों को जो मिली, शायद मुझे लगता है वो खुशी हम और आपको उतनी नहीं मिलती होगी। हाँ, एक दिन जरूर मिलता होगा जिस दिन हम 15 अगस्त को हम लोग परेड ग्राउंड में देखते होंगे, जो कुछ प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं, तो लगता है हाँ थोड़ा कुछ हम उसमें शामिल हैं, हमें कुछ एक दिन की खुशी मिलती होगी। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, घर जैसे वापस आते हैं हमको लगता है वो खुशी हमारी गायब हो जाती होगी। जो स्वतंत्रता की आज़ादी की जो खुशी है वो शायद खत्म हमारे मन में या हमारे विचारों से खत्म हुआ होता होगा जब घर पहुंचते पहुंचते। तो आज ये तो इस तरह की बात होती है हमारे संसार की, उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के बाद की स्थिति इस तरह होती है। लेकिन हम मसीही लोग के लिए जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, हम क्या करते हैं, हम आज उनके विषय में थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं कि हम मसीही लोगों के लिए क्या हम भी वैसे ही हैं कि थोड़ा सा हम जो आज़ादी मिली हम खुश हो जाए और वहीं पर उसके बाद ख़त्म हो जाए, या फिर उस तरह की आज़ादी को हम चाहते हैं जिसमें हम हमेशा आनंदित हो, जिस आनंद को हम बरकरार रख सके। और जैसे कि हम हर एक लोग जानते हैं, हम मसीही लोग, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसीलिए आया कि हम और आपको वो आज़ादी दे। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि हम लोग देखेंगे यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम और आपके लिए यहाँ पर स्वतंत्रता की बातें रखी गई है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, तो ये सत्य कौन है? उसके बाद यदि यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद में यदि देखते हैं तो लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह इस तरह की बात बोलते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। उसका मतलब यही है कि जब हम सत्य को जानेंगे तो स्वतंत्रता हमें मिलेगी, और वो सत्य है यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं और तभी हमें वो सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी, और तभी हम उस आनंद में सहभागी हो पाएंगे जहाँ पर के लिए परमेश्वर ने हम और आपको चुना है। हालेलुया। तो आज के वचन में जब हम जाते हैं तो हम लोग वचन को देखेंगे, फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 4 पद से हम लोग कुछ पद को देखेंगे। फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 4 पद से कुछ पदों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को
जो मसीह यीशु में है सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें आनंदित होने के लिए इधर उधर नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु में यदि सदा आनंदित होना है तो कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? एक व्यक्ति के साथ यदि हम आनंद को मनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ हम अपना जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ों को, हो सकता है पकवान को हम बनाते हैं, उनके साथ हम शेयर करते हैं, एक साथ हम बातचीत करते हैं, या फिर हो सकता है किसी होटल में चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर दोनों एक साथ मिल सके और तब हम आनंद को मनाते हैं। ऐसे होता है यदि हम आनंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो हमारा जो पौलुस है, उन्होंने फिलिपियों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें वो कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो वो हमें प्रभु में सदा आनंदित होने के लिए कहते हैं, और जब हम प्रभु में सदा आनंदित होने के लिए वो कहता है, उसका मतलब हमें प्रभु के साथ संगति करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे और तभी हम उस आनंद को देख पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही जोर दे करके ये कहा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक बार आनंदित बोल चुका, फिर से बोल रहा है आनंदित रहो। उसका मतलब उस बात पर वो फोकस करता है, उस बात पर वो गौर करता है कि हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। यदि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, अलग किया है, यदि हम प्रभु में हैं तो हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। सब बात में सदा हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। हाँ, हमारे संसार में बहुत बार हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आनंदित होने के लिए कहा गया है। यदि हम लोग इस पुस्तक की बैकग्राउंड को यदि देखें कि फिलिपी की चिट्ठी को जब पौलुस लिखता है, ये पौलुस उस समय जेल में बंद है, और जेल में जब वो बंद है, हम लोग देखते हैं कि उस कठिन परिस्थिति में जहाँ पर उनको अपनी स्वतंत्रता नहीं है, उसको आज़ादी नहीं है, अपनी वो खुशी नहीं है, वहाँ पर वो बंद है। लेकिन जब वो उस पत्री को वहाँ पर से लिखता है अपने चर्च के लोगों के लिए, तो क्या लगता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ऐसे बातों को हम लोग देखते हैं। तो प्रभु में सदा आनंदित होने के लिए उनको कह रहा है। उसका मतलब उसके साथ वो अनुभव है कि वो जेल में बंद तो है, उसको कठिनाई तो है, लेकिन चूंकि प्रभु में वो है और इसीलिए वो आनंदित है। और इस बात को इसीलिए जोर दे करके कह रहा है अपने फिलिपियों को, अपने विश्वासियों को, कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसीलिए उनको चिता रहा है, क्योंकि जो फिलिपी मंडली के जो विश्वासी थे, वे लोग भी सतावट की स्थिति से गुजर रहे थे। उन पर सतावटें आ रही थी, बहुत तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, और इसीलिए उसी टॉर्चर के माध्यम में ये भी चला जाता है जेल, पौलुस भी। और वो तो जेल में बंद है, लेकिन वो जान रहा है मैं तो जेल में हूँ, लेकिन जो मेरे विश्वासी हैं कितने कठिन परिस्थिति में हैं, उनको सताया जा रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनके लिए क्या संदेश मैं दे सकूं। और इसीलिए ऐसे कठिन परिस्थिति में उनके लिए ये लेटर लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और बार बार उनको ये चेतावनी देता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु में जब हम आनंदित होना चाहते हैं तो प्रभु के साथ हमें संगति करने की आवश्यकता है। और प्रभु के साथ जब हम संगति करते हैं, उसका मतलब उसके साथ संगति करने के लिए हमें प्रार्थनामय जीवन को व्यतीत करना होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे, परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होगा, हम उससे संगति करने पाएंगे, हम उसकी मर्जी को हम समझ पाएंगे। और क्या देखते हैं कि इस तरह से अच्छी संगति करके हम परमेश्वर के सम्मुख में समय को व्यतीत करते हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो हम कठिन परिस्थिति में हैं, यदि हम बुरी बातों से होकर के गुजर रहे हैं, समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि तुम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करते हो, परमेश्वर में अपना जीवन को समर्पित करते हो, तो क्या होगा, जो समझ से परे है वो शांति परमेश्वर आपके जीवन में देगा। और क्या लिखा कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। जब हम परेशानियों से होकर के गुजरते हैं, बहुत सारे विपरीत विचारें हमारे जीवन में आती है, विपरीत सोच हावी होता है,
पता नहीं हमने क्या बुरा किया, पता नहीं लोग मेरे विषय में क्या सोच रहे होंगे, क्यों ये बीमारी से हम छुटकारा को नहीं पा रहे हैं, क्यों हमारे घर की ये स्थिति है, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे बातें हैं जो आपके मन को, आपके विचारों को कचोटती है और आप सोचते होंगे कि हम इससे कैसे निकले, आपको अशांति लगती होगी। लेकिन ऐसे समय में पौलुस ये कहता है अपने मंडली के लोगों को चेतावनी देते हुए कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और प्रार्थना निवेदन के द्वारा जब हम प्रभु के पास आते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रभु के पास हम रखते हुए अपना संगति को उसके साथ हम मजबूत करते हैं, तो वो समझ से परे वो शांति हमारे जीवन में आएगी। जो हम सोच सोच करके परेशान हैं कि आखिर क्या होगी हमारी दशा, आखिर हम क्या करेंगे ऐसे परिस्थिति में, हम ऐसे सोचते होंगे। लेकिन ऐसे समय में वो बोलता है कि समझ से परे, जो हम समझ भी नहीं सकते, हो सकता है हम उस तक की कल्पना भी नहीं किए होंगे, परमेश्वर ऐसा शांति से हमें भर देगा, ऐसे आशीष से हमें भरेगा। परमेश्वर की ये वाचा है यहाँ पर। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में आनंदित होना चाहते हैं तो उसके साथ संगति सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए हम पहले में ये बताना चाहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहें। और जब प्रभु में आप आनंदित होना चाहते हैं तो संगति सबसे बड़ी बात है। और संगति हम प्रार्थना में व्यतीत करके कर सकते हैं और लगातार हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद आगे यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग यही देखते हैं कि पौलुस अपने विश्वासियों को चिताते हैं कि अच्छाइयों में आनंदित रहो। और इसीलिए यदि 8 पद से यदि हम लोग कुछ आगे की ओर पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 8 पद से इस तरह लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हृदय में ग्रहण की, सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो जो बातें भली है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, उन बातों को हमें देखने की आवश्यकता है। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे जो मानवीय स्वभाव है, बहुत जल्दी हम बुराई को देख लेते हैं। कहीं भी कुछ भी देखिए, अपने घर की बात देखिए तो बुराई हमें तुरंत दिख जाती है कि हाँ तुमने बुरा किया, तुमने ये किया, वो हम लोग देख लेते हैं। वो अपने घर की तो बात अलग, दूसरे लोग को भी, पड़ोसी भी जब हम देखते हैं तो बुराई को हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। कलीसिया में भी देखिए, कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छाई को नहीं देखते हैं बल्कि बुराई को बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस अपने विश्वासियों को ये बोलते हैं कि जो जो बातें आदरणीय है, जो अच्छे हैं, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, उन बातों को तुम ध्यान दो, उसमें आनंद करो। तो हमें देखने की आवश्यकता है। और लोगों का जो देखने का जो उनका जो नजरिया है अलग होगा, उनको बुराई दिखता होगा। लेकिन आज हम यही चिताना चाहते हैं, जिस तरह पौलुस अपने विश्वासियों को ये बोलते हैं कि तुम जो जो बातें सुहावनी है, जो अच्छी है, जो मन भावनी है, उसमें मन को लगाओ। तो हम यही चाहते हैं कि हम और आप भी उस पर मन को लगाएं जो अच्छी बातें दिखाई देती है। और अच्छी बातें हम लोग सिर्फ अच्छी जगह देख नहीं सकते। ये नहीं कि सिर्फ चर्च जाते हैं, चर्च के लोगों में ही अच्छी बातें दिखाई देती है, ऐसी बात नहीं है। जब हम पूरे दुनिया में भी देखें, अच्छी बातें बहुत रखी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छाइयाँ है, हमें उससे देखने की आवश्यकता है। और जब हम उस चीज़ को देखेंगे तभी हम आनंद कर पाएंगे, क्योंकि हमें अच्छाई दिखता नहीं है और इसीलिए हम कुड़कुड़ाते हैं। बहुत बार अपने घर की परिस्थिति को हम देखते हैं तो हमें उस अच्छाई को देखने के बदले मतलब कम दिखने लगता है, किसी और की अच्छाई दिखने लगती है, किसी मतलब बुराई ही ज़्यादा दिखने लगती है। और इसीलिए हम ज़्यादा कुड़कुड़ाने लगते हैं कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम और आप अपने नज़रिया को हमें बदलना है। हमें ये नज़रिया को ये बदलना है कि आपके पास क्या क्या अच्छाई है, उस बात को आप शुरू कर दीजिए। आप एक दिन की खाना खा पा रहे हैं, आप बोलिए परमेश्वर कितने अच्छे हैं हम लोग कि कम से कम एक बार का खाना तो हमें मिल रहा है। परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं कि हमारे बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं। कितने अच्छे हैं आपकी
हमारे सोच से बाहर, यदि हम बाहर के लोगों को देखते हैं, उनसे बढ़कर तो आपने मुझे ये दिया है परमेश्वर। आप अपने जीवन की अच्छी चीज़ों को आप देखने लगते हैं। आप किसी से कंपेयर नहीं करते अपने आप को, बल्कि आप ये कंपेयर करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आपने क्या खुशी को दिया है, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में आपने क्या क्या अच्छाई को दिया है, मेरे कलीसिया में, मेरे कलीसिया के लोगों में, आपने मेरे रिश्तेदारों में, आपने मेरे समाज में, मेरे लोगों में आपने क्या क्या अच्छाइयों को डाला है। उस चीज में हमें फोकस देने की आवश्यकता है। जब हम उस बात में ध्यान देने की शुरुआत करेंगे, हम ध्यान देंगे, तब हम देखेंगे कि हम आनंद करना शुरू करेंगे। बहुत बार इसीलिए हम चिंता करते हैं, क्योंकि हमें अच्छाई नहीं दिखाई देता है। पौलुस यहाँ पर जेल में बंद है, और जेल में बंद होने के कारण हम बोल सकते हैं कि जेल में बंद है, कुछ भी अच्छाई नहीं है उसको, लेकिन जेल में बंद होते हुए भी उस बात की वो कल्पना कर रहा है कि मैं जहाँ जेल में हूँ वहीं पर मैं अच्छाई को देखना शुरू करूँगा। क्योंकि वो उस बात से तो वो नहीं कर सकता कि वो बाहर जा सकता था, ऐसा उसके कंट्रोल में नहीं था। अपनी इच्छा के अनुसार वो मनमानी नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, इतना ये बात था कि जेल के अंदर ही अच्छी बातों को वो कर सकता था, सोच सकता था। उनकी सोच को, उसके अंदर की जो परमेश्वर के साथ संगति है, उसको कोई रोक नहीं सकता था। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जेल में होते हुए इतनी अच्छी अच्छी बातों को बोल पा रहा है कि जो बातें सुहावनी है, आदरणीय है, जो पवित्र है, जो अच्छी है, उस पे तुम मन लगाओ। तो सोचिए कि एक व्यक्ति जब जेल में होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बुरी बुरी बातें आती होंगी कि मैं बदला कैसे लूँगा, जेल तक मैं पहुँच गया हूँ, अब कैसे मैं बुराई को और करूँगा, इस तरह से सोचते होंगे। लेकिन इसके विचार को देखिए, किस तरह जेल में बंद हो करके उस तरह से अच्छी बातों को दे करके अपने लोगों को वो जिता रहा है। और क्या बोलता है कि और जो जो बातें मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। कितनी बड़ी बात है। अपने विश्वासियों को वो चुनौती दे रहा है कि जो जो बातें तुमने मुझ में सीखी है और ग्रहण की है और जो देखी है, उन्हीं का पालन करो। हम आज यही पूछते हैं कि हम और आप, क्या अच्छाई बात हमारे जीवन में है कि हम अपने बच्चों को बोल पाते हैं कि जो बातें तुमने मुझ में देखी है उसको पालन करो, जो मेरे जीवन से तुमने देखा है, जैसे मैं करती हूँ उस तरह तुम भी करो। क्या हमारे अंदर में उस तरह की बातें हैं? तो आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि पौलुस कितनी बड़ी बात को बोल रहा है। आप, हम और हम मसीहियों को एक्चुअली होना चाहिए कि हमारे अंदर में मसीह का गुण झलकना चाहिए। मसीह यीशु में यदि हम विश्वास करते हैं, उस सत्य को हमने ले लिया है, मसीह को हमने पकड़ लिया है, तो उसकी जो अच्छाइयाँ थी, उसकी जो अच्छी बात थी, उसको अपने जीवन में लेना है और उस तरह की पवित्र चाल चलन को हमारे जीवन में दिखने देना है, ताकि लोग ये देख सके कि सही में ये व्यक्ति प्रभु का चुना हुआ जन है। और जब हम ऐसा जीवन को जीते हैं, हम बड़े हियाव के साथ बोल सकते हैं कि जो बातें तुमने मुझ में देखी, मुझ में सुनी, जो मुझसे तुमने ग्रहण किया है, उसके अनुसार चलो, उसमें मन को लगाओ, तभी हम बोल पाएंगे। लेकिन आज हमारे लिए एक चुनौती है, क्या हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं? हम इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ जाते हैं कि आप उस बात पे अपने आप को देखिए कि उसके अनुसार आप किस तरह अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए ये बातों को बोल पाते हैं कि मुझ में देखी है, मुझ में सुनी है और मैं मुझसे जो ग्रहण किया है उसके अनुसार तुम चलो। तब तुमको क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। क्या ऐसा चाल चलन है हमारा? क्या ऐसा जीवन को हम जी रहे हैं जिसके द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु का सोता बहे, या फिर हमारे जीवन में प्रभु का सोता बहे? क्या ऐसा जीवन है हमारा? लेकिन आज ये पौलुस प्रेरित की इस पत्री के द्वारा हम यही सीखते हैं कि जो जो बातें अच्छी है, जो भली है, उस पे हम ध्यान को करें। बहुत बार जब हम न्यूज़ को सुनते हैं, हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो हर जगह बुराई को बहुत अधिक हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छाई है बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे। लेकिन आज हम यही चाहते हैं कि हम मसीही अपना नज़रिया को हम बदलें,
हम शुरुआत कर दे अच्छी चीज़ों को देखने के लिए। हम जिस कंडीशन में है, जहाँ हैं, आप चाहे जॉब करते हो, ना जॉब करते हो, आप चाहे घर में काम करते हो, आप बाहर में काम करते हो, ऑफिस में, चाहे आप बच्चे हो, पढ़ते हो, आपकी रिजल्ट कम है, आपकी रिजल्ट अच्छी है कि बुरी है, जैसे भी है, आप एक अच्छी चीज़ को ढूंढना शुरू कर दीजिए अपने लाइफ से, और वहीं पर से आप देखेंगे आपकी उन्नति शुरू होती है, वहीं पर से आपका आनंद शुरू होता है। और इसीलिए ये तभी हो पाएगा जब आप प्रभु में हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और ये आनंदित तभी होगा जब हम प्रभु के साथ संगति को करेंगे, और संगति जब हम करेंगे प्रभु के साथ, तब हमें अच्छी बातें दिखाई देंगी। प्रभु में हम नहीं रहेंगे, हमें औरों की तरफ बुराई ही बुराई दिखाई देगा, और जहाँ हम निराश होंगे, जहाँ हम हताश होंगे, और जहाँ हम परेशानियों में अपने आप को डाल सकते हैं। बहुत बार जब लोग खुश नहीं होते, अपने लाइफ से अच्छाई नहीं दिखाई देता है, इसीलिए बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे मतलब बुरी रास्तों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छाई दिखता ही नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम और आप ऐसे समय में होने दे कि हम परमेश्वर के समूह साथ में हम जीवन को व्यतीत करें, हम प्रभु में हम आनंदित रहें। और जब हम ऐसे करते हैं, अच्छी बातें हमें दिखाई देगी, अच्छी बातों का हम आनंद को लेने पाएंगे। जो भी अच्छी बात है उसके साथ हम आनंद को मनाएं। हालेलुया। और इसीलिए हम परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दें। और तीसरी बात यही है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट रहें, जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें। और ये यदि हम लोग देखेंगे फिलिपी 4 अध्याय उसका 18 पद में इस तरह लिखा हुआ है कि मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इब्रुदिप्तुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ, जो सुगंधदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जो वस्तुएं उसके पास थी, जेल में है, उसी से वो संतुष्ट है। और इसलिए अपने विश्वासियों को ये लिख भेजता है कि जो मुझको तुमने भेजा है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। जेल में हूँ लेकिन कुड़कुड़ा नहीं रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, आराम से हूँ। जो तुम लोग ने भेजा है, ये विश्वासियों ने उसके लिए कुछ संदेश भेजा था, उनके लिए जो गिफ्ट भेजा था, उनके लिए वो बहुत ही धन्यवादी है कि जो तुमने दिया है ना, मैं उसमें बहुत ही संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उसमें, और इतना ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं तृप्त हो गया हूँ, वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने की योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। वो इतना अधिक अपने आप को उस संतुष्टि को बता रहा है कि मैं जो कुछ मेरे पास है, जो तुमने मुझे दिया है, या फिर जिस परिस्थिति में मैं हूँ, उसी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वो इतना अधिक मैं संतुष्ट हूँ कि जो सुखदायक सुगंध जो परमेश्वर के लिए जो ग्रहण योग्य बलिदान होता है, उसके जैसा है। और क्या बोल रहा है कि परमेश्वर को ऐसे भाता है कि जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहें। और जब हम उसी में संतुष्ट रहते हैं तब परमेश्वर हमें और आशीष देगा। लेकिन तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे जब हम उसमें अच्छाई को देखेंगे। बहुत बार होता है कि हमारे पास जो है उसमें हमें अच्छाई नहीं दिखता है, और इसीलिए हम कभी कभी उन अच्छाइयों को ना देखते, हमारे पास जो है उसमें नहीं संतुष्टि हो करके हम और भी चीज़ की लालसा करने लगते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लालसा करना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ नहीं है उस परिस्थिति में हम यही चाहते हैं कि जो हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट होने की आवश्यकता है। यदि हम लोग उसके लिए देखें 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 6 से कुछ पद तक, 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 6 से इस तरह से लिखा हुआ, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और जो विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और आगे है, क्योंकि रुपयों का जड़ लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना दिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हम अपने पास जो है उसमें यदि हम संतुष्ट नहीं हैं
और भी हम लालसा करते हैं तो क्या होता है, और भी हानिकारक लालसाओं में हम चले जाते हैं। और ऐसे होता है कि अपने आप को कितनों ने ऐसा करके विश्वास से भटक गए वो लोग, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं इस रास्ते से यदि हमारी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है तो बुरा रास्ता को अपना करके भी हम अपने उन चीज़ों को हम पूरा करना चाहते हैं। और जब बुरी रास्ता को चुन लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम मतलब परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, बुराइयां हमारे जीवन में आ जाएंगे, हम बुरी बातों में फंस कर रह जाएंगे और हमारे जीवन में उस तरह की बुराई को हावी होते हुए हम देख पाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। और इसीलिए पौलुस अपने विश्वासियों को यही बोलते हैं कि जो तेरे पास है, जो तुम लोग के पास है, उसी में संतुष्ट रहो। और जब उसी में से संतुष्ट रहोगे तो ये परमेश्वर को भाता है। और यही चाहते हैं कि वो जो तुमको आनंद मिला है, जो परमेश्वर का ग्रेस में जो हमें मिला है, जो उद्धार हमें मिला है, हम उसको दूसरों को हम बांटे। परमेश्वर यही चाहता है। और इसीलिए हम और आपको जो उद्धार मिला है वो हमें फ्री में मिला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसीलिए उद्धार हमें दिया है। हम और आपको वो दया दिया है, वो ग्रेस दिया है कि हम प्रभु के साथ संगति को कर सके। यदि हम पिछली दशा को अपना देखें कि हम किस तरह बुराई में थे और प्रभु यीशु मसीह को जब हम जान गए, वो उस बुरी दशा से उठा करके हमें परमेश्वर ने अपने संगति में हमें लेके आया है। यीशु मसीह में हमें अपने पास बुला के लेके आया है। और उस स्थिति में हमें परमेश्वर यही चाहता है कि जो दया तुमको मिली है, तुम उस दया को अपने पास सीमित मत रखो, तुम दूसरों को भी बांटो, उस ग्रेस को, उस दया को भी दूसरों तक बांटो। और जब तुम दूसरों को बांटते हो तो तुम देखोगे कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और हम लोग क्या देखते हैं, बहुत बार हम अपने बच्चों को, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें देते रहते हैं कि हम क्या दें, कुछ गिफ्ट आप लेके आते हैं मार्केट से। छोटे बच्चे हैं तो खिलौना लेके आते हैं, बड़े बच्चे हैं तो कुछ भी हो, आप अपने बच्चों को खुश देखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। हो सकता है अच्छे खानों को, पकवान को बनाते हैं, हो सकता है आप मार्केट से कुछ लेके आते हैं। तो इस तरह से आप ये कोशिश करते हैं हमेशा कि किस तरह आपके बच्चे खुश रहे। क्या आप यही प्रयास करते हैं कि उनकी खुशी को आप बरकरार रखें। और ये एक तरफ से होती है, लेकिन दूसरी तरफ भी कभी कभी माता पिता का भी ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि अपने बच्चों से खुश हो जाए। और थोड़ा सा भी जब छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद और भी बड़े होते हैं तो क्या होता है, जब बच्चे अच्छे काम को करने लगते हैं तो उसके अनुसार मम्मी पापा लोग ये देख कर के इतना अधिक आनंदित होते हैं कि अरे वाह, मेरे बच्चे को देखो, मेरा मतलब वो इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन और माई डॉटर। इस तरह से हम बोलते हैं कि मैं बहुत मतलब घमंड करता हूँ, मैं घमंड करती हूँ तुम में कि तुम इस तरह का काम को कर सकते हो, कितनी अच्छी बात है। तो हम उस तरह की बातों को देखते हैं। तो पिता मतलब हमारे पेरेंट्स तो हमसे यही चाहते हैं, हम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से खुश रहे, ये तो हमेशा की बात है। लेकिन कभी कभी बच्चों के काम के द्वारा भी पेरेंट्स खुश होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमें खुश करता है, हमेशा बार बार हमारे लिए कुछ ना कुछ उत्तम चीज़ों को देता है। लेकिन एक समय है कि परमेश्वर भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे लोग मुझको प्रसन्न करें, मेरे बच्चे लोग मेरी महिमा करें। हम किस बात में परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, वो इस तरह की वो बात को चाहता है कि हम जो दया को पाए हैं, जो सुगंध को हमें मिला है, जो उद्धार का जो आनंद हमें मिला है, हम उसे अपने तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरों तक बांटें। और इसीलिए पौलुस जेल में बंद है, लेकिन उस सुसमाचार को कभी भी बंद नहीं होने देता है। वो पत्र के द्वारा वो भेज के निकालता है कि चलो जेल में तो बंद हो, चिट्ठी के द्वारा उस संदेश को पहुंचाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम और आपको उद्धार दे सकता है। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। वही एकमात्र यीशु मसीह है जो हमें पाप की बुराइयों से हमें छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह ही एकमात्र है जो हमें सदा आनंदित बना सकता है, क्योंकि हम पाप से छुटकारा को पाएंगे तभी हम सदा आनंदित रहेंगे। और इसीलिए वो चाहता है कि मेरे बच्चे लोग कब मुझे खुश करेंगे। तो जिस तरह हम संसारिक मम्मी पापा
या पेरेंट्स हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा जब करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब उसके बच्चे इस तरह की परमेश्वर को खुश करने वाला काम करते हैं। तो आइए हम और आप ये शुरू कर दे कि हम दूसरों को उस आनंद को हम बांटे जो हमें मिला है। क्योंकि हम लोग ने जैसे देखा कि स्वतंत्रता दिवस की खुशी सब तो मनाते हैं, लेकिन वो खुशी एक दिन की रह जाती है, या खुशी उस समय हुई होगी जो स्वतंत्रता उसको मिली, उसके कुछ उस दूसरे शताब्दी तक रही होगी। लेकिन आज यदि देखिए वो स्वतंत्रता की वो खुशी लगभग समाप्त सी हो गई है। लोग सिर्फ नाम मात्र का उसका आनंद को मना रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मसीह यीशु में हम उस आनंद को हमेशा हम ले लें, जो आनंद सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। वो आनंद काल के लिए है। वो हमेशा के आनंद को लेने के लिए हमें प्रभु में बना रहना होगा। जिस तरह पौलुस बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, इधर उधर की बातों में नहीं, वो नाम लेकर के बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो आइए हम हर एक लोग अपने मन को प्रभु में लगाएं और प्रभु के साथ हम संगति को हम जोड़ें और उसके उस आनंद को हम ले लें, जो सदा की आनंद की जो पौलुस अपने विश्वासियों के लिए बोलते हैं, उस आनंद को हम ले लें। और ये आनंद हम उसके साथ संगति करके कर सकते हैं। ये आनंद हम तभी पा सकते हैं जब हमारे पास जो है उसमें हम अच्छाई को ढूंढते हैं। वो आनंद हम तभी पा सकते हैं जो हमारे पास है, उसमें उन चीज़ों में हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो आइए उन सारी चीज़ों को हम ले लें कि प्रभु में हम रहें, आनंदित हो, और जो जहाँ हमें अच्छाई नहीं दिखता है अपना नज़रिया को बदले, अच्छाई देखना शुरू कर दे। जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें हम संतुष्ट होना शुरू हो जाए, और जो दया और अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है हम दूसरों को बांटना शुरू कर दें। और जैसे ही हम ऐसे करते हैं परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को हम लगातार देखने पाएंगे। उस आनंद को जो स्वतंत्रता हमें मिलती है हम अंत तक बनाए रखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संसार की स्वतंत्रता कुछ दिन के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिलती है वो स्वतंत्रता एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे और सहायता करे कि हम प्रभु में आनंदित हो, प्रभु में हम अच्छी चीज़ों को देखना शुरू कर दें, और प्रभु में हम अपने पास जो है उसमें हम संतुष्ट करना शुरू हो जाए। जो आनंद हमें मिला है उसको हम दूसरों को बांटना शुरू कर दें, और जैसे ही हम ऐसे करते हैं प्रभु हमें लगातार आशीष देगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी हमारा जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, क्योंकि आप हमारे पवित्र परमेश्वर हैं। इन बातों को हमने समझ लिया है पिता, और हमेशा आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं, और इसीलिए आप अपने बच्चों को हमेशा आप में आनंदित देखना चाहते हैं प्रभु। शैतान बहुत चालाक और चतुर है, हमें नाना प्रकार की बुराइयों में फंसा करके हमें हमारे आनंद को छीनना चाहता है। हमारे जीवन में बुराइयों को लेकर हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर आप तो ऐसा परमेश्वर है, जब हम आप में बने रहेंगे, आपके साथ हम जब संगति करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, और जब आप हमारे जीवन में होते हैं तो शांति जो समझ से परे है आप उससे हमें भरते हैं प्यारे प्रभु। इसीलिए यहाँ पर हम जितने सुनने वाले लोग आज सुन रहे हैं प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी तरह की ऐसे बुराइयां हैं, जो बुरी बातें हैं, जो हमें परेशानियों में डाल करके रखा है, हमें उस आनंद से हमें दूर लेके जा रहा है, शैतान हमारे घरानों को बर्बाद चाहता है प्रभु, ऐसा बुरी युक्ति यदि हमारे जीवन में है, हमारे घराने में है, आज सब ताकत को यीशु तेरे नाम से तोड़ते हैं प्रभु। और हम चाहते एक एक के जीवन से बातचीत कर प्रभु। आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक सुनने वाले के जीवन में तू काम कर परमेश्वर। उनके जीवन में आप उनके अंदर में अपने आनंद को भरिए परमेश्वर पिता। हमारा नजरिया को बदलिए परमेश्वर, हमारे जीवन की स्थिति को बदलिए प्यारे प्रभु, ताकि सब परिस्थिति में, सब बातों में हम तुझ में हम बने रहें, और तेरा जो आनंद है परमेश्वर हम आनंद काल तक अपने जीवन में अनुभव करने पाए पिता। उस आनंद के सहभागी में हम शामिल हो सके जिसमें तू हमें देखना चाहता है प्यारे प्रभु। और इसीलिए हम चाहते परमेश्वर आज जितने लोग सुन रहे हैं पिता, एक एक के जीवन से बातचीत कर प्यारे प्रभु, और सबको आनंद से भर दे, और एक नया काम तो शुरू कर दे, हमारा नजरिया तो बदल दे प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर जो संतुष्टि की बातें हैं उनको तू बदल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर बात में आप में होकर के हम जिए,
और आप में हम आनंदित होकर के रहे। और पिता परमेश्वर सब बातों में आप हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर तमाम बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। एक एक के जीवन से बातचीत कर, और जितनी बुरी बातें हैं, जितनी हमारी चिंता हैं, उसे तो निकाल फेंक। और प्यारे प्रभु, एक आनंद में तू हमें डाल दे, जिस आनंद को तू हमें देना चाहता है। प्रभु धन्यवाद तुझे देते हैं, दुआ मांगते जीवित यीशु के नाम से पिता। सुन दया से अपने राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।